व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू नोट्स। तो आज हमारा जो है बेसिकली एचटीएमएल और सीएसएस का लेक्चर नंबर 6 है। और दीज सीरीज आर स्पॉन्सर्ड बाय नई सुबह फाउंडेशन इन कोलैबोरेशन विद टीपी वर्ल्ड कराची। ठीक है, तो जल्दी से चलते हैं और लेक्चर नंबर 6 के टॉपिक्स को डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास जो टॉपिक्स हैं वो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग सीएसएस कलर्स को डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, सेकंड नंबर पर हम सीएसएस बैकग्राउंड रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर रहे होंगे। थर्ड नंबर पर हमारे पास सीएसएस से रिलेटेड बॉर्डर्स को डिस्कस करेंगे हम। और अगर समहाउ हमारे पास टाइम बचा तो हम सीएसएस बॉक्स मॉडल को डिस्कस कर रहे होंगे। लेकिन मेरे नज़दीक अगर बॉक्स मॉडल की एक अलग से वीडियो बना दी जाए तो आप लोगों के लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास कुछ ही स्लाइड्स हैं जिसके अंदर मैं कुछ चीज़ें डिस्कस करूँगा एंड देन वी विल मूव ऑन टू अ प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे पहला सेक्शन मेरे पास है सीरीज कलर्स का। और कलर्स के अंदर हमारे पास टोटल 6 डिफरेंट वेज हैं जिसके थ्रू हम सीरीज के अंदर चीज़ों को कलर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट नाम से भी कर सकते हैं, आरजीबी वैल्यूज़ भी होती हैं, हेक्स वैल्यूज़ भी होती हैं, एचएसएल वैल्यूज़ भी होती हैं। और अगेन मेरे पास आरजीबी और एचएसएल की अल्फा वैल्यूज़ भी होती हैं। अगेन ये अभी आपको शायद कॉन्सेप्ट ना समझ में आ रहा हो, लेकिन हम इसको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मूविंग ऑन, हमारे पास सीरीज बैकग्राउंड से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ हैं। बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, या बैकग्राउंड की इमेज चेंज करनी है, या बैकग्राउंड की रिपीटेशन बंद करनी है, स्टार्ट करनी है, या बैकग्राउंड की पोजीशन वगैरह चेंज करनी है, तो उससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज है हम सारी की सारी यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, इसमें हमारे पास बैकग्राउंड अटैचमेंट की प्रॉपर्टी भी मौजूद है। एंड देन मूविंग ऑन, हमारे पास सीरीज बॉर्डर्स हैं। और बॉर्डर्स के अंदर ऑब्वियसली हम डिस्कस कर रहे होंगे कि बॉर्डर, अगर मैंने किसी भी एलिमेंट के इर्द गिर्द बॉर्डर बनाना है, उसकी विड्थ सेट करनी है, बॉर्डर का कलर सेट करना है, या बॉर्डर की साइड सेट करनी है, बॉर्डर को राउंड करना है, तो वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग सीरीज बॉर्डर्स की प्रॉपर्टीज़ के अंदर देख रहे होंगे। ठीक है, एंड देन मूविंग ऑन, हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो है मेरे पास सीरीज बॉक्स मॉडल का। और बॉक्स मॉडल में अगेन हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे कि किस तरीके से ये सीरीज का बॉक्स मॉडल वर्क करता है। अगेन अगर इस वीडियो में मेरे पास टाइम बचा तो हम इसी वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे, वरना मैं इस सीरीज बॉक्स मॉडल के कॉन्सेप्ट को नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के लिए ले जाऊंगा। ठीक है, तो इस पॉइंट पे हमारा थ्योरी का सेक्शन कंप्लीट होता है, तो इसी के साथ चलते हैं और अपनी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसी पॉइंट पे स्टार्ट करते हैं हमारी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अपना वीएस कोड ओपन कर लिया, और वीएस कोड के अंदर मैंने बेसिकली एक एम्प्टी फोल्डर ओपन किया है वेबसाइट के नाम से। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल के लिए कुछ भी मौजूद नहीं है। आप देख सकते हैं मेरा फोल्डर बिल्कुल एम्प्टी है। तो यहाँ पर इस ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप कोई भी न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं। उस फाइल का नाम लेट सपोज कर मैं देता हूँ index.html, जो कि मेरी HTML की फाइल होने वाली है। और अगर यहाँ पर एक HTML का बॉयलप्लेट कोड जनरेट कर लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं माय फर्स्ट वेबसाइट, इसको मैं टाइटल दे दूंगा। ठीक है, और उस पॉइंट पे आकर सिंपल यहाँ पर एक जो है वो हेडिंग क्रिएट कर लेते हैं, और उसको मैं कह देता हूँ माय फर्स्ट वेब साइट। ठीक है, उस पॉइंट पे इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, अब सेव करते साथ ही क्योंकि हम लोग यहाँ पर सीरीज को डिस्कस कर रहे होंगे, और जो प्रेफर्ड तरीका है वो ये है कि आप सीरीज को हमेशा जो है वो एक्सटर्नली अलग से फाइल बनाकर हैंडल करें। ठीक है, तो उस केस में मैं यहाँ पे आता हूँ, एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। फोल्डर को मैं स्टाइल्स का नाम दे दूंगा, ताकि सारी की सारी स्टाइल शीट्स में इसी फोल्डर के अंदर मेंटेन करूँ। ठीक है, और इस फोल्डर के अंदर आप जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर राइट क्लिक करके आप यहाँ पर भी एक नई फाइल क्रिएट कर सकते हैं। और इस फाइल को फिलहाल के लिए मैं नाम दे दूंगा styles.css। ठीक है, और यहाँ पर हम बेसिकली सीएसएस की सारी प्रॉपर्टीज़ को हैंडल कर रहे होंगे। ठीक है, और अगेन क्योंकि मैंने स्टाइल शीट की फाइल यहाँ पे बनाई है और मेरी index.html यहाँ पर है, तो मुझे समहाउ अपनी स्टाइल शीट को इस HTML के साथ लिंक करना है। और उस लिंक के लिए मैं यहाँ पर लिंक टैग इस्तेमाल करूँगा। और उसके रेफरेंस में मुझे पता है कि स्टाइल शीट को मैं रिलेट कर रहा हूँ, तो उसके रिलेशन में मेरे पास स्टाइल शीट होगा। और href के अंदर मैं बेसिकली स्टाइल्स के फोल्डर के अंदर जाकर style.css की जो फाइल की लोकेशन है वो मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो इस पॉइंट पे मेरी जो स्टाइल शीट है वो यहाँ पर लिंक हो जाएगी मेरे इस HTML के साथ। ठीक है, इसको चेक करने के लिए मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, और यहाँ पर साथ ही लेट्स सपोज मैं बॉडी को टारगेट करके उसका जो बैकग्राउंड कलर है मान लीजिए वो फिलहाल के लिए ब्लू कर लेता हूँ। ठीक है, और उसको मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करते साथ ही अगेन दोबारा अगर मैं इंडेक्स में आता हूँ और राइट क्लिक करके इसको अगर हम ओपन करते हैं विद अवर लाइव सर्वर, तो मेरे नज़दीक हमारा जो बॉडी का कलर है वो ब्लू हो जाना चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मेरा बॉडी का बैकग्राउंड कलर वो ब्लू हो चुका है, और यहाँ पर मेरी हेडिंग भी मेंशन है। ठीक है, और ये आपको काफ़ी बड़ी इसलिए नज़र आ रही है क्योंकि मैंने इसे जूम किया हुआ है। तो अगर मैं इसको जूम आउट करके 100% पे लेके जाता हूँ तो ये बेसिकली मेरा 100% का जूम है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे आपको चीज़ें सारी की सारी जो है वो क्लियर नज़र आ रही होंगी। ठीक है, अगेन यहाँ पर अगर मैं दोबारा W3 स्कूल्स की साइड पे आता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि HTML का सेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका था। हम सीरीज के सेक्शन में आ चुके हैं, और सीरीज के अंदर भी आप देख सकते हैं कि मैंने सीरीज कलर्स को जो है वो सिलेक्ट किया हुआ है, क्योंकि ये हमारा पहला टॉपिक है जिसको हम डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, और कलर्स को स्पेसिफाई करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ना वो आपके पास प्री डिफाइंड जो है वो डिफरेंट तरीके हैं। एक कलर के नेम्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, RGB भी कर सकते हैं, हेक्स भी कर सकते हैं,
HSL भी कर सकते हैं, RGB ए भी जिसके अंदर हम लोग अल्फ़ा की वैल्यूज़ बीच में ऐड कर देते हैं RGB के साथ, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं और HSLA वैल्यूज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं वन बाय वन करके आप लोगों को प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो कलर्स के नेम आप इजीली यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पर आकर फिलहाल के लिए मैं स्टाइल शीट में चला जाता हूँ और इस बॉडी को यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, फिलहाल के लिए। और यहाँ पर मैं कोई एलिमेंट क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर जो है वो एक पैराग्राफ बना लेता हूँ और उस पैराग्राफ में कोई भी टेक्स्ट लिख लेता हूँ, ठीक है। और समहाउ मुझे लेट सपोज करें इस पैराग्राफ का जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज करना है, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए मुझे यहाँ पे आना है और उस पी टैग को टारगेट करना है और यहाँ पर आकर मैं सिंपल कर दूंगा बैकग्राउंड कलर। अब जैसे ही आप बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी को यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली देख सकते हैं कि VS कोड आपको जो है ना वो कई डिफरेंट कलर्स के नाम से प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। एक्वा है, एक्वामरीन है, ब्लू है, रेड है, ब्राउन है, ठीक है। ये सारे के सारे कलर्स आपके पास अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो एक तरीका तो ये होगा कि आप डायरेक्टली बेसिकली कलर के नाम से जो है वो कलर प्रोवाइड कर सकते हैं। मान लीजिए अगर मैं एक्वा को सिलेक्ट करके सेव करवाता हूँ, सेव करते साथ ही अगर दोबारा मैं जाता हूँ अपने लाइव सर्वर पे तो आप देख सकते हैं, अच्छा मेरा ख्याल मैं इसको सेव करना भूल गया हूँ, तो इसको भी सेव कर लेते हैं। और सेव करते साथ ही अगर मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा पैराग्राफ है, ठीक है, वो भी मेरा यहाँ पे बन चुका है और उस पैराग्राफ का जो बैकग्राउंड कलर है वो भी मेरे पास एक्वा है, ठीक है। अगर मैं आपको जूम करूँ तो आप जूम करके आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मेरा बैकग्राउंड कलर भी जो है वो एक्वा हो चुका है और पैराग्राफ भी प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे अगेन आप कोई भी कलर का नाम इस्तेमाल कर सकते हैं। जो बिल्ट इन कलर्स के नाम है वो आपको VS कोड ऑटोमेटिकली शो कर रहा होगा। अगर आप कंट्रोल स्पेस दबाएंगे यहाँ पे तो कंट्रोल स्पेस में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे कलर्स के नाम यहाँ पे डिफाइंड है, ठीक है। अगर आप ये कॉरल इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, हम कॉरल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको सेव करेंगे तो आपका जो बैकग्राउंड कलर है वो यहाँ पे कॉरल हो जाएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पे अगेन एक तरीका तो ये हो गया, इसको मैं यहाँ पे आगे फर्दर कमेंट सेक्शन में लिख भी देता हूँ कि ये बेसिकली यू कैन यूज़ बाय कलर नेम्स, ठीक है। आप कलर नेम भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। और फिलहाल को हम कमेंट कर देते हैं और कमेंट करते साथ ही जो सेकंड तरीका है हमारे पास वो भी हम देख लेते हैं कि सेकंड कौन सा तरीका है। सेकंड तरीका है कि आप बेसिकली RGB वैल्यूज़ भी प्रोवाइड कर सकते हो, जो बेसिकली रेड, ग्रीन एंड ब्लू वैल्यूज़ होती है, क्योंकि हमें पता है बेसिकली कि तमाम के तमाम कलर्स बेसिकली रेड, ग्रीन और ब्लू को ही मिला के बन रहे होते हैं, ठीक है। तो RGB का आपके पास यहाँ पे पूरा एक सेक्शन है, ठीक है। अगर आप देखें तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास RGB का पूरा सेक्शन ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर आप बता सकते हो कि आप एक कलर की वैल्यू डिफाइन कर सकते हो इन रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ठीक है। और यहाँ पर नीचे उन लोगों ने आपको जो है ना वो काफ़ी सारी एग्जांपल्स भी प्रोवाइड की हैं। आप देख सकते हैं कि RGB में आपके पास रेड भी है, ग्रीन भी है, ब्लू भी है और अगर आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप इस तरीके से RGB की वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। इसको भी आप ट्राई आउट कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पर अगर मैं बैकग्राउंड कलर जो है ना वो देना चाह रहा हूँ RGB के अंदर, तो आप जैसे ही RGB टाइप करेंगे तो आप देख सकते हैं कि VS कोड आपको ऑटोमेटिकली जो है वो ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है RGB का। तो जैसे ही आप RGB को एंटर करेंगे तो अब वो आपसे 3 वैल्यूज एक्सपेक्ट कर रहा है, रेड की, ग्रीन की और ब्लू की, ठीक है। तो इनकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 0 होती है और मैक्सिमम वैल्यू होती है 225, ठीक है। इनके बीच में आप जैसे ही रेड, ग्रीन, ब्लू की वैल्यू चेंज करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली वो कलर बन रहा होगा, ठीक है। मान लीजिए अगर मैं ये देना चाह रहा हूँ जो कि बेसिकली येलो कलर है, तो उसके लिए मुझे जो रेड की वैल्यू देनी पड़ेगी वो 255 देनी पड़ेगी, ठीक है। और उसके बाद जो ग्रीन की वैल्यू देनी पड़ेगी 165 होगी और जो ब्लू की होगी वो 0 हो जाएगी, ठीक है। तो इसको ट्राई कर लेते हैं। मान लीजिए मैं रेड को 255 कर रहा हूँ और मेरा ख्याल ग्रीन था मेरे पास 165, ठीक है। तो इसको 165 कर लेते हैं और ब्लू को हम 0 कर देते हैं, ठीक है। इस पॉइंट पर उसको सेव करवा लो तो आप देखो ऑटोमेटिकली आपको VS कोड ने दिखा दिया है कि आप ये वाला कलर इस्तेमाल करना चाह रहे हो, ठीक है। और उस पॉइंट पर अगर आप इसको सेव कर लो, सेव करते साथ ही अगर आप यहाँ पे आओगे तो आपको अगेन वो सारी के सारे कलर्स यहाँ पे अपने लाइव सर्वर पे आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है कॉन्सेप्ट था बेसिकली रेड, ग्रीन, ब्लू की वैल्यूज़ का, ठीक है। तो आप RGB के थ्रू भी कलर डिफाइन कर सकते हो। ये RGB का एक और वेरिएंट कहलाता है जिसके अंदर हम लोग बोलते हैं RGBA, ए मतलब अल्फा चैनल, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपके पास वैल्यूज़ बन जाएंगी RGBA, ए का मतलब है अल्फा चैनल, ठीक है। अब अल्फा चैनल बेसिकली जो है वो डिफाइन कर रहा होता है ओपेसिटी ऑफ कलर की, वो कलर कितना जो है ट्रांसपेरेंट होगा या कितना आपके पास रिजिड होगा, ठीक है। तो उस केस में आपको बेसिकली रेड, ग्रीन, ब्लू के साथ आपको 4th नंबर पे उसका अल्फा वैल्यू भी प्रोवाइड करनी पड़ती है। और अल्फा वैल्यू की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 0.0 होती है और मैक्सिमम 1.0 होती है। इसके बीच में आप जो है ना कोई भी अगर वैल्यू प्रोवाइड करेंगे तो उसके हिसाब से आपकी ओपेसिटी यहाँ पे सेट हो रही होती है कलर की। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे आप देखो तो रेड कलर 255 पे सेट है, ग्रीन 99 पे, ब्लू 71 पे, तो ये कलर बन रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो तो ये बेसिकली कलर का अल्फा चैनल है। अल्फा चैनल का मतलब क्या है, इसकी ओपेसिटी है। तो यहाँ पे अगर मैं ओपेसिटी बढ़ा रहा हूँ तो आप देख सकते हो कलर डार्क हो रहा है आपके पास, ठीक है। और जैसे ओपेसिटी मैं कम कर रहा हूँ तो
कलर आपका ट्रांसपेरेंट होता जा रहा है और यहाँ पे बिल्कुल आपका कलर ट्रांसपेरेंट हो चुका है। ठीक है, तो जितना आप बढ़ाओगे उतना डार्क होगा, जितना आप कम करोगे तो उतना ही ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको भी इम्प्लीमेंट करके देख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको भी यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं कमेंट ऊपर मेंशन कर देता हूँ कि कलर इन आर जी बी, ये हमने आर जी बी में कलर दिया था। और नीचे आकर मैं इसको एक और कमेंट यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, उसको मैं कहता हूँ कलर इन आर जी बी ए। अब हम आर जी बी में कलर देंगे तो उसके लिए मैं बैकग्राउंड कलर और आर जी बी जैसे ही आप टाइप करेंगे तो आप देख सकते हो कि आर जी बी भी आपको शो कर रहा है और आर जी बी ए भी शो कर रहा है। ठीक है, तो अभी हमने आर जी बी ए इस्तेमाल करना है, जिसके अंदर अगेन हम यहाँ पे 255 इस्तेमाल करेंगे। वही कलर देकर देखते हैं, 165 यहाँ इस्तेमाल कर रहे होंगे और ब्लू में बेसिकली मैं यहाँ पे 0 इस्तेमाल कर रहा हूँ। और फिलहाल के लिए अल्फा चैनल को हम 0.5 पे सेट कर लेते हैं। ठीक है, और आपने एक चीज़ रिमाइंड में रखनी है, अगर मैं यहाँ पे कमेंट लिख दूँ कि मिनिमम वैल्यू जो होती है अल्फा की, ठीक है, अल्फा की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 0 होती है और जो मैक्स वैल्यू होती है, मैक्स अल्फा जो होता है वो होता है 1। ठीक है, तो वो 0 से लेकर 1 के बीच में आप कोई भी वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल मैंने 0.5 दी जो कि बेसिकली 50% अल्फा होगा। इसको सेव करवा लो। सेव करते साथ ही अगर आप दोबारा लाइव सर्वर पे आओगे तो आपको कुछ जो है वो इस तरीके का कलर नजर आ रहा होगा। ठीक है, जो कि बेसिकली कंप्लीट येलो नहीं है, थोड़ा लाइट सा येलो है। ठीक है, क्योंकि मैंने इसके अल्फा चैनल को कंट्रोल किया हुआ यहाँ पे। और अगर यहाँ पे अगर आप पूरा 1 कर दोगे तो आपका अल्फा चैनल बिल्कुल डार्क हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो पूरा डार्क हो चुका है। और अगर यहाँ पे अगर मैं 0 कर दूंगा, 0 करके सेव करवाऊंगा तो आप देख सकते हो कि आपको कलर नजर आना ही बंद होगा, क्योंकि मैंने बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट कर दिया। ठीक है, और समवट अगर मैं 2 के करीब जाता हूँ, मतलब 0.2 करता हूँ उसको और सेव करवाता हूँ तो आपको कुछ कुछ जो है वो कलर यहाँ पे नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो ये जो बेसिकली अल्फा चैनल है ये बेसिकली कलर की ओपेसिटी को कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, और थर्ड यहाँ पे अगेन आरजीबी के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है वो है हेक्स। आप हेक्स के अंदर भी कलर प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, और हेक्स के लिए आपको बेसिकली सिंपल आपके पास हेक्स नंबर होता है, उस हेक्स नंबर के अंदर आप कलर प्रोवाइड जो है वो कर सकते हो। आपके पास अगेन पहले जो 2 नंबर होते हैं वो रेड चैनल को डिफाइन कर रहे होते हैं, फिर जो 2 नंबर होते हैं वो ग्रीन चैनल को डिफाइन कर रहे होते हैं और फिर एंड के जो 2 नंबर होते हैं वो ब्लू चैनल को डिफाइन कर रहे होते हैं। और आप इस तरीके से जो हेक्स नंबर के थ्रू कोई भी कलर प्रोवाइड कर सकते हैं। मान लीजिए अगर मैं इस कलर को कॉपी कर रहा हूँ तो यहाँ पे सिंपल मैंने इसको कॉपी करना है। कॉपी करते साथ इसको कमेंट कर देते हैं और अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिखता हूँ कि कलर इन हेक्स वैल्यू। अब मैं हेक्स में प्रोवाइड करूँगा तो यहाँ पे अगेन वही इस्तेमाल कर लेते हैं बैकग्राउंड कलर और यहाँ पे मैं उस कलर की हेक्स वैल्यू को पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, जैसे मैं पेस्ट करूँगा तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगेन उसने ऑटोमेटिकली इस कोड ने कलर डिटेक्ट कर लिया है कि आप इस कलर को टारगेट करना चाह रहे हो। ठीक है, सेव करवा के अगेन आप यहाँ पे आओगे तो आपको बेसिकली वही कलर यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो अगेन आप हेक्स के अंदर भी कलर डिफाइन कर सकते हो और अगेन मेरे नज़दीक मेजॉरिटी ऑफ द डेवलपर्स ये हेक्स फॉर्मेट को ज़्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि इस फॉर्मेट के थ्रू आपको ऑनलाइन कलर बहुत सारे जो है वो मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट पे अगेन हमने हेक्स का कंप्लीट कर लिया चैप्टर। अब हम चलते हैं एचएसएल के अंदर। एचएसएल के अंदर अगेन हमारे पास दो ही तरीके हैं, एक एचएसएल है और एक एचएसएल ए हो जाएगा जिसके अंदर हम अल्फा चैनल कंट्रोल कर रहे होंगे। और एचएसएल के अंदर बेसिकली हम लोग बेसिकली यू, सैचुरेशन और लाइटनेस, इन 3 चीज़ों की जो है वो वैल्यूज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे तरीके इंप्लीमेंटेड है, कोई भी कॉपी कर लो यहाँ पे। ठीक है, मैं लेट्स सपोज उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और आपने एक चीज़ यहाँ पे माइंड में रखनी है कि हम बेसिकली जो यहाँ पे वैल्यूज प्रोवाइड कर रहे होंगे वो परसेंटेज में होंगी। ठीक है, फिक्स्ड वैल्यूज नहीं होंगी बल्कि वो परसेंटेज में होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर लेट्स सपोज उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करते साथ ही यहाँ पर आता हूँ और इसको कमेंट कर देते हैं और यहाँ पे आकर मैं एक और कमेंट बनाता हूँ कि कलर इन HSL वैल्यू, जिसके अंदर मेरे पास यू, सैचुरेशन एंड लाइट है और उसको पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। और यहाँ पर मैं इससे पहले बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी मेंशन करना भूल गया, तो बैकग्राउंड कलर और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे HSL को। ठीक है, तो इस तरीके से आप बेसिकली कलर को प्रोवाइड कर रहे होंगे। बैकग्राउंड कलर HSL 300 आपकी बेसिकली यू है और सैचुरेशन का लेवल 76% है और जो लाइट का लेवल है वो 72% है। ठीक है, तो इस तरह का आपका कोई कलर बन जाएगा। ठीक है, इसको आप सेव करवा लोगे, सेव करते साथ ही अगेन यहाँ पे आप आओगे तो आपको उसी तरीके का कलर जो है वो आपके लाइव सर्वर के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, और अगेन इसका अल्फ़ा वेरिएंट भी आपके पास मौजूद है, जिसके अंदर आप जो हैं वो अल्फ़ा चैनल को अकॉर्डिंगली चेंज कर रहे होंगे। तो अगर मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूँ तो ये बेसिकली अल्फ़ा चैनल है, जिसके अंदर आपके पास यू, सैचुरेशन एंड लाइट तो होती है, लेकिन उसके बाद आपके पास अल्फ़ा चैनल भी हो जिसके थ्रू आप बेसिकली ट्रांसपेरेंसी को कंट्रोल कर रहे होंगे। ठीक है, ये बेसिकली सेम वो RGBA की तरह ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आके आप अगेन इसको मैं अगर कमेंट करके जो है ना वो एक और यहाँ पे लिख दूँगा कि कलर इन HSLA। ठीक है, और यहाँ पर आकर अगेन बैकग्राउंड कलर अगर मैं यहाँ पे करता हूँ HSL, तो आप देख सकते हो कि 2 वेरिएंट्स हैं, HSL भी है और HSLA भी, जिसके अंदर हम अल्फा चैनल कंट्रोल कर रहे होंगे। ठीक है, तो फिलहाल कलर वही रख लेते हैं। ठीक है, 76% कर लो आप इसको और यहाँ पर लाइटनेस 72% कर लो और अल्फा चैनल को फिलहाल 0.5 कर लो। ठीक है, और अगेन अल्फा चैनल की वही वैल्यूज़ हैं, मिनिमम आपके पास जो है वो
इसको मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए नोट्स ही बनते रहें। ठीक है, यहाँ पेस्ट कर लो तो आपके पास जो मिनिमम होती है अल्फा की वैल्यू 0 होती है और मैक्सिमम होती है 1। ठीक है, सेव करवा लो। सेव करवाने के साथ ही अगेन यहाँ पे फिलहाल मैंने 0.5 दी तो आपके पास कुछ इस तरीके का कलर आ रहा है और इसको जाकर अगर आप टेस्ट आउट करोगे लाइव पे तो इस तरीके से आपको नजर आ रहा होगा। और अगर अल्फा की अगर वैल्यू बिल्कुल मैक्स कर दोगे 1 तो आपके पास जो कलर है वो डार्क हो जाएगा कुछ इस तरीके का। और अगर लेट सपोज करो 0.2 कर दोगे तो काफ़ी हद तक लाइट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी लाइट हो चुका है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे अगेन हमारा जो कलर्स का सेक्शन है मेरे नज़दीक वो रैपअप होता है। तो टोटल ये 6 डिफरेंट तरीके हैं जिसके थ्रू आप जो है वो कलर्स प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, नाम प्रोवाइड कर सकते हो कलर का, आरजीबी वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो, आरजीबी ए वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो, हेक्स में वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो, एचएसएल के थ्रू प्रोवाइड कर सकते हो और एचएसएल ए के थ्रू प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो टोटल ये 6 डिफरेंट तरीके हैं जिसके थ्रू आप कलर डिफाइन कर सकते हो। मैं काम करता हूँ उसको पूरे को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके मैं यहाँ पर एक नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ और ये हो जाएगा आपके नोट्स डॉट टीएक्सटी फाइल बना लेते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट फाइल और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ताकि आपके पास सारे के सारे नोट्स जो है वो भी टाइम टू टाइम बनते रहें। ठीक है, तो अगेन यहाँ पर हमारा जो कलर्स का टॉपिक है वो रैपअप होता है और इसी पॉइंट पे हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, तो इस पॉइंट पे अगेन हमारा जो कलर्स का टॉपिक है वो रैपअप होता है और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। और अगेन जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेसिकली वो है सीएसएस बैकग्राउंड से रिलेटेड। और बैकग्राउंड से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे। हम लोग बैकग्राउंड कलर को तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब सेकंड नंबर पे हम बैकग्राउंड इमेज को डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, और इससे रिलेटेड सारे के सारे जो नोट्स हैं आपको अगेन W3 स्कूल्स की साइट पे मिल जाएंगे। अगर आप देखो तो सीएसएस कलर्स के फ़ौरन बाद ही मेरे पास सीएसएस बैकग्राउंड का टॉपिक है। ठीक है, और बैकग्राउंड कलर को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे तो मेरे नज़दीक उसमें कुछ डिस्कस करने का कुछ बनता नहीं है फिलहाल। ठीक है, तो सेकंड हम चलते हैं बैकग्राउंड इमेज के ऊपर। ठीक है, और बैकग्राउंड इमेज के अंदर अगेन ऑब्वियसली अगर आप किसी भी चीज़ का मतलब HTML एलिमेंट का बैकग्राउंड चेंज करवा कर उसमें इमेज प्रोवाइड करना चाह रहे हैं तो आप बेसिकली इसके थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह आप देख सकते हो कि यहाँ पर उसने बॉडी के अंदर एक बैकग्राउंड इमेज इंप्लीमेंट की हुई है। ठीक है, तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे आ जाता हूँ दोबारा अपने VS कोड के अंदर उसको ट्राई आउट कर लेते हैं। ठीक है, इस पैराग्राफ को मैं यहाँ पे हटा देता हूँ क्योंकि हम लोग सिर्फ बॉडी को टारगेट कर रहे होंगे। स्टाइल डॉट सी में आता हूँ और मैं स्टाइल्स को भी यहाँ पे रिमूव करके सिंपल बॉडी को टारगेट कर लेता हूँ। ठीक है, और बॉडी को टारगेट करते साथ ही लेट सपोज करो मैं बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करूँगा और बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टी के अंदर अगेन हम इस URL के थ्रू यहाँ पर जो है वो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर बेसिकली हम लोग जो है समझ लेकर डबल कोट्स के अंदर हम इमेज की लोकेशन प्रोवाइड कर रहे होंगे। ठीक है, अब इमेज की लोकेशन प्रोवाइड करने के लिए ऑब्वियस सी बात है कि अगेन मुझे कोई इमेज चाहिए जो मैं यहाँ पर आकर रख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ फिलहाल के लिए अपना फाइल एक्सप्लोरर ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, और फाइल एक्सप्लोरर ओपन करते साथ ही लेट सपोज करो कि अगर मैं पिक्चर्स में जाता हूँ तो मेरे पास ये नई सुबह फाउंडेशन का लोगो पड़ा हुआ है। ठीक है, नई सुबह फाउंडेशन का लोगो भी मौजूद है और मुझे अपने चैनल का लोगो भी मौजूद है। तो मैं काम करता हूँ फिलहाल अपने चैनल का लोगो कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके यहाँ पर लाकर इसको फाइल एक्सप्लोरर ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर लाकर जहाँ पर हमने अपनी वेबसाइट बनाई हुई है यहाँ पर लाकर इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो अब आप VS कोड के अंदर देखो तो आपके पास आपको वो वाला जो पिक्चर मैंने चैनल की थी वो आपको नजर आ रही होगी और उसको आप ओपन करके VS कोड के अंदर भी देख सकते हो। ठीक है, अब उस दौरान होता ये है कि आप सारी की सारी चीज़ें अपनी ऑर्गेनाइज रख रहे होते हो। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ यहाँ पर ऑर्गेनाइज करने के लिए एक और नया फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं और उस फोल्डर को नाम देता हूँ मैं इमेजेस का। और ये जो इमेज मैंने यहाँ पे दी इसको मैं उठाकर इमेजेस वाले फोल्डर में ले आता हूँ और उसको मूव कर लेते हैं। ठीक है, ताकि इमेजेस जो है वो सारी की सारी इमेजेस के फोल्डर में पड़ी रहें, स्टाइल शीट सारी की सारी स्टाइल्स के फोल्डर में पड़ी रहें। ठीक है, ताकि सारी की सारी चीज़ें मेरे पास ऑर्गेनाइज हों। अब इस पॉइंट पर आकर आप जो इस इमेज की लोकेशन है वो यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे तो वो इमेज एज अ बैकग्राउंड इमेज जो है वो ऑटोमेटिकली अटैच हो जाएगी आपकी बॉडी के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आता हूँ और फॉरवर्ड स्लैश इमेजेस और नोट्स डॉट PNG की इस इमेज को मैं यहाँ पे सेव करवाता हूँ। सेव करते साथ ही अगेन अगर आप इंडेक्स डॉट HTML में देखें तो मैंने सिंपल पूरे बॉडी के अंदर बैकग्राउंड इमेज को इंप्लीमेंट किया है। ठीक है, तो अगर दोबारा आप समहाउ मेरे लेफ्ट फ्लोर पे आते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपकी जो वो इमेज है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंप्लीमेंट हो चुकी है। अगर आप थोड़ा जूम आउट करो तो आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी आपकी चैनल की इमेज जो मैंने यहाँ पर लगाई है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे आप जो है ना वो बैकग्राउंड इमेज कोई भी लगा सकते हो। ठीक है, और वो इमेज बेसिकली किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे अगेन इन्होंने बहुत सारी एग्जांपल्स दी हुई हैं। आप मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि यू गाइस कैन ट्राई करो, इसको ट्राई करो। आप बॉडी में भी लगा सकते हो, आप पैराग्राफ में भी लगा सकते हो और यहाँ पर अगेन ये बेसिकली जो प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड इमेज की किसी भी एलिमेंट के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हो। और यहाँ पर देखो तो मेरे पास मैंने जो है वो जो ये अगर मैं अपनी स्टाइल शीट के अंदर आता हूँ तो आप देख सकते हो कि ये वाली बैकग्राउंड इमेज मैंने अपनी बॉडी के साथ इस्तेमाल की है। और अगेन अगर आप यहाँ पर आकर देखो लाइव फ्लोर पे तो अगर मेरी पूरी बॉडी पे ये इमेज यहाँ पर जो है वो नज़र आ रही होगी। और यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम नज़र आ रही होगी कि मेरी जो इमेज है वो 2 दफ़ा यहाँ पे शो हो रही है। 2 दफ़ा इसलिए शो हो रही है क्योंकि जो मेरी बॉडी की जगह है वो ज़्यादा है
और जो मेरी इमेज है वो छोटी है, तो इस वजह से उसने इमेज को कॉपी करके पूरी बॉडी की जगह घेरने की कोशिश की है यहाँ पे, ठीक है। और ये बेसिकली कहलाती है बैकग्राउंड इमेज की रिपीटेशन, ठीक है। और रिपीटेशन को कंट्रोल करना ये हमारा अगला टॉपिक है। अगर आप देखो यहाँ पे तो आपको बैकग्राउंड रिपीटेशन का पूरा एक सेक्शन मिल रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप बैकग्राउंड रिपीटेशन में आओगे तो आपको बैकग्राउंड रिपीटेशन से मुतालिक सारी की सारी प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यूज मिल जाएंगी, ठीक है। अगर आपको बैकग्राउंड रिपीटेशन जो है वो एक्स एक्स एक्सिस में अलाउ करवानी है तो आप इस तरीके से अलाउ कर सकते हो, वाई एक्सिस में अलाउ करवानी है तो इस तरीके से अलाउ कर सकते हो। और अगर आपको बैकग्राउंड रिपीटेशन नहीं चाहिए तो आप यहाँ पर नो रिपीट को इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं अपनी फर्स्ट वेबसाइट पे आऊँ और अगर मैं जूम आउट करूँ थोड़ा सा ताकि आपको आइडिया क्लियर करवाऊँ, तो आप देख सकते हो कि इस वक्त मेरी जो इमेज है वो एक्स एक्सिस में भी रिपीट कर रही है और वाई एक्सिस में भी रिपीट कर रही है, ठीक है। तो ये होता है मेरा एक्स एक्सिस और ये होता है वाई एक्सिस, ठीक है। तो एक्स में भी रिपीट कर रही है और वाई भी रिपीट कर रही है, ठीक है। मान लो मैं सिर्फ अपनी इमेज को एक्स एक्सिस में रिपीट करवाना चाह रहा हूँ, तो उस केस में आकर मैं यहाँ पर अब एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर सकता हूँ बैकग्राउंड रिपीट की। और रिपीट में यहाँ पर मैं सिंपल कह सकता हूँ कि एक्स एक्सिस रिपीट डैश एक्स। रिपीट डैश एक्स का मतलब ये है कि जो भी मेरी बैकग्राउंड की इमेज है वो सिर्फ एक्स एक्सिस में रिपीट होनी चाहिए, वाई में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसको सेव करवा लो, सेव कर सकते हो आप। जैसे यहाँ पर लाइव सर्वर पे आओगे तो आप देख सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस में मेरी इमेज रिपीट हो रही है, वाई एक्सिस में मेरे पास रिपीट नहीं हो रही, ठीक है। और समहाउ अगर मैं सिर्फ वाई एक्सिस में रिपीट करवाना चाह रहा हूँ और एक्स एक्सिस में रिपीट नहीं करवाना चाह रहा, तो उस केस में आप यहाँ पर आकर रिपीट एक्स को हटाकर रिपीट वाई करोगे और सेव करवाओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस वक्त सिर्फ जो है वो वाई एक्सिस में मेरे पास जो है मेरी इमेज जो है वो रिपीट हो रही है, ठीक है। और समवट लेट सपोज करो कि मैं रिपीटेशन चाह नहीं रहा कि मेरी इमेज जो है वो रिपीट ना हो, तो उस केस में अगेन यहाँ पर आप जो है वो कर दोगे नो रिपीट। नो रिपीट को जैसे करके आप सेव करोगे तो अगेन आप देख सकते हो कि यहाँ पर सिर्फ मेरी एक ही इमेज शो हो रही है और इमेज मेरी रिपीट नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये हैं बैकग्राउंड रिपीट की प्रॉपर्टीज़। तो एक काम करता हूँ, उसको भी कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। कॉपी करके मैं नोट्स में ले जाता हूँ और नोट्स में लाके आप लोगों के लिए पेस्ट कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए नोट्स भी बनते रहें साथ साथ, ठीक है। तो बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टी देख ली हमने, बैकग्राउंड रिपीट की प्रॉपर्टी देख ली। और रिपीट में अगेन मेरे पास जो है वो कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं। एक है मेरे पास नो रिपीट की वैल्यू, ठीक है, नो REPEAT नो रिपीट। और उसके बाद एक है रिपीट एक्स और सेम ही मेरे पास है रिपीट वाई, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ वो हैं जो आपके पास एग्जिस्ट कर रही हैं इस बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है। तो अगेन आपके पास नोट्स भी साथ साथ बन रहे हैं और साथ साथ आप लोग कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। तो अगेन ये मेरे पास बैकग्राउंड रिपीट की प्रॉपर्टी थी, ठीक है, जो आप इस्तेमाल कर सकते हो। और जो आपके पास फोर्थ प्रॉपर्टी है वो है बैकग्राउंड अटैचमेंट की प्रॉपर्टी। और बैकग्राउंड अटैचमेंट की प्रॉपर्टी क्या डिफाइन कर रही होती है, वो डिफाइन कर रही होती है क्या आपकी इमेज जो है वो स्क्रॉल होगी या फिक्स्ड होगी, ठीक है। अगर समवट आप अपनी जो बैकग्राउंड इमेज है उसे स्क्रॉलेबल बनाना चाह रहे हो तो आपको जो है वो उसकी वैल्यू स्क्रॉल प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और अगर आप उसको फिक्स रखना चाह रहे हो तो फिक्स रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पर ट्राई आउट भी कर सकते हो। अगेन इसको मैं करके दिखा नहीं रहा क्योंकि आप इसको यहाँ पर W3 स्कूल में ट्राई आउट कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो तो अगेन उसने यहाँ पर आपको एक बैकग्राउंड इमेज शो करवाई हुई है और अगर आप इसको स्क्रॉल करो तो आप देख सकते हो कि स्क्रॉल के साथ साथ जो है वो इमेज मूव नहीं कर रही, इमेज अपनी लोकेशन पर बिल्कुल फिक्स्ड है। और फिक्स्ड इस वजह से क्योंकि मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड जो अटैचमेंट की प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे फिक्स्ड दी हुई है, ठीक है। इस वजह से ये जो इमेज है यहाँ पर बिल्कुल फिक्स नज़र आ रही है। और समवट अगर आप फिक्स्ड से हटाकर इसको स्क्रॉल में शो करवा के आप इसको रन करोगे, ठीक है, तो अब आप देख सकते हो कि वो स्क्रॉल के साथ साथ आपकी इमेज जो है वो ऑटोमेटिकली ऊपर मूव हो रही है, ठीक है, वो स्क्रॉल के साथ साथ काम कर रही है, ठीक है। तो ये जो बेसिकली बैकग्राउंड अटैचमेंट की प्रॉपर्टी है ये मैं अगेन आपको नोट्स में मेंशन कर देता हूँ और मैं सजेस्ट करूँगा आप लोगों को कि आप इसको जाकर फर्दर ट्राई आउट करें, ठीक है। तो यहाँ पर भी मेंशन कर देता हूँ बैकग्राउंड अटैचमेंट की प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसमें दो वैल्यूज होती हैं, एक स्क्रॉल की होती है और एक होती है फिक्स्ड की वैल्यू, ठीक है। तो फिक्स्ड में अगेन फिक्स्ड होती है वो स्क्रॉल में और स्क्रॉल के साथ आपकी जो बैकग्राउंड है वो मूव कर रहा होता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। अगेन ये मैंने अपने इसमें इतने इस्तेमाल नहीं की अपने करियर में, लेकिन अगेन ये एग्जिस्ट करती है तो इसलिए मैंने कहा आप लोगों को बता दूँ, ठीक है। और जितनी भी बैकग्राउंड से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं वो अगेन आप फर्दर उसके लिए एक शॉर्ट हैंड भी एग्जिस्ट करता है। आप उस शॉर्ट हैंड को इस्तेमाल करते हुए सारी सारी प्रॉपर्टीज़ एक लाइन में डिफाइन कर सकते हो कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो मैं लेट सपोज कर इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करते साथ ही हम आ जाते हैं अपने स्टाइल डॉट सी में। और स्टाइल डॉट सी में सारी सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ से रिमूव करके मैं ये पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसके साथ जैसे तो बैकग्राउंड अगेन बैकग्राउंड आप कलर में देना चाह रहे हो तो कलर, इमेज में देना चाह रहे हो तो इमेज में काम करता हूँ, इमेज ही रखता हूँ, ठीक है। कलर को रिमूव कर लेता हूँ। तो पहले मैंने यहाँ पर URL के अंदर आऊँगा, अपनी लोकेशन प्रोवाइड करूँगा जो थी मेरे पास इमेजेस notes.png, ये मेरी इमेज की लोकेशन है। और मैं बैकग्राउंड रिपीटेशन नहीं चाह रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि जो बैकग्राउंड की पोजीशन है वो राइट टॉप पे हो, ठीक है। तो राइट टॉप का मतलब ये है कि आपकी ये राइट साइड है और उसके टॉप पे आपकी इमेज शो होनी चाहिए। सेव करवा के अगेन आप इसको अगर डिस्प्ले करोगे तो आप देख सकते हो कि आपकी राइट साइड की टॉप पर आपकी इमेज जो है
वो शो कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो बेसिकली प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड पोजीशन की, और अगेन ये बैकग्राउंड पोजीशन की जो प्रॉपर्टी आप अलग से भी डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो बेसिकली जो प्रॉपर्टी है वो ये वाली है, बैकग्राउंड पोजीशन की प्रॉपर्टी। और आप अलग से बेसिकली ये बैकग्राउंड पोजीशन की प्रॉपर्टी भी डिफाइन कर सकते हो समवट लाइक दिस। अगर मैं इसको कमेंट करके फिलहाल अलग सारी प्रॉपर्टीज अलग अलग डिफाइन करता हूँ, तो बैकग्राउंड इमेज को अगर मैं डिफाइन करूँ यहाँ पर, बैकग्राउंड इमेज डिफाइन कर लेते हैं, तो इट विल बी बैकग्राउंड इमेज। और इमेज में अगेन यूआरएल के अंदर मैं स्लैश इमेजेस स्लैश नोट्स डॉट पीएनजी डिफाइन कर लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद अगेन बैकग्राउंड पोजीशन भी डिफाइन कर सकते हो आप। और पोजीशन में आपके पास जो है वो राइट और टॉप करना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। राइट टॉप करूँगा तो अगेन जो मेरी इमेज है वो समवट जो है वो यहाँ पर राइट टॉप पे शो हो रही होगी। उसके लिए मुझे बैकग्राउंड रिपीटेशन ऑफ करनी पड़ेगी ताकि आपको सही आइडिया क्लियर हो। तो बैकग्राउंड की जो रिपीटेशन है वो हम ऑफ कर देते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड रिपीटेशन को हम कर दें नो रिपीट। अब आप देख सकते हो कि रिपीटेशन नहीं हो रही, लेकिन जो मेरी इमेज है वो राइट के टॉप साइड पे शो हो रही है यहाँ पे, ठीक है। दैट इज राइट एंड टॉप साइड। और अगर समवट मैं इसको लेफ्ट टॉप पे लेके जाना चाह रहा हूँ, स्टेप बनाऊंगा, तो आप देख सकते हो कि अपने लेफ्ट साइड के टॉप पे शो हो रही है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे आप इस बैकग्राउंड पोजीशन की जो प्रॉपर्टी है उसको अलग से भी डिफाइन कर सकते हो, लेकिन इन तमाम चीज़ों के लिए आपके पास एक शॉर्ट हैंड एक्सिस्ट करता है। और वो शॉर्ट हैंड बेसिकली हमने यहाँ पे डिफाइन किया था, जिसमें हमने पहले इमेज की लोकेशन प्रोवाइड की है, उसकी रिपीटेशन बंद की है, और थर्ड पे हमने उसकी इमेज की पोजीशन डिफाइन की, ठीक है। तो इस पॉइंट पे अगेन हमारा जो बैकग्राउंड से रिलेटेड जो टॉपिक है वो रैप अप होता है। और इस पॉइंट पे हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सीएसएस बॉक्स मॉडल। और मैं चाह रहा हूँ कि बॉक्स मॉडल को अलग से एक वीडियो बना के आप लोगों को डिफाइन करूँ कि बॉक्स मॉडल क्या होता है और किस तरीके से वर्क कर रहा होता है, ठीक है। और इस वीडियो के अंदर अगर ऑब्वियसली बात, अगर मैं इस चीज़ को डिस्कस करवाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी, और ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लेंदी हो चुकी है, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो मैं अपलोड कर रहा हूँ उसके अंदर हम लोग सीएसएस बॉक्स मॉडल से स्टार्ट करेंगे। और बॉक्स मॉडल के थ्रू हम देख रहे होंगे कि आप किस तरीके से जो है वो अपने एलिमेंट्स को एचटीएमएल के वेब पेज के ऊपर पोजीशन कर सकते हो, ठीक है। तो अगेन आप यू आर लाइकिंग माय कंटेंट, सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।